नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। कई दिनों से जारी घमासान के बीच आखिरकार आज सपा और सुभासपा का गठबंधन खत्म हो गया। सपा ने एक लेटर जारी करके इसका ऐलान किया है। सपा ने लिखा कि किसी को जहां सम्मान मिलेगा वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। वहीं सपा के ऐलान के बाद सुभासपा प्रमुख ने भी उसका जवाब देते हुए कहा कि जो लोग बूथ नहीं जीत सकते हैं वो अखिलेश के सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि हमें तलाक मंजूर है। उन्होंने सपा प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश को हमारी बातें बुरी लगती थी। अखिलेश चाहते थे उनके सुर में सुर मिलाऊं। आगे उन्होंने कहा कि 2024 में सब कुछ साफ हो जाएगा। राजभर ने बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि बसपा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार को लेकर भी सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने हमारी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी दो पत्र ने आज उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक लगातार भूचाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पे तीखा हमला कहा है कि जिसको जहां सम्मान मिल रहा है वो वहां जा सकता है। इस पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी खुद मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि सियासत गरमाई हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी तलाक 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 का इंतजार कर रहे थे, क्या कबूल करेंगे? कबूल कबूल कबूल। तो आप मान लिए कि अब बसपा के साथ आप जाएंगे? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे। मैं अखिलेश यादव जी के साथ जाके अंदर देख लिया, वहां अति पिछड़े अति दलित अल्पसंख्यक हक की बात न करे, वोट दिलाने की बात करे, हिस्सेदारी की बात करेगा तो वही हश्र होगा जो ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय मैंने इनके लिए हिस्सेदारी की बात अंदर किया, वहीं से तलखी बढ़ी। ये बात तलाक लेने की बात नहीं मैं कह रहा हूं, ये बात अखिलेश जी बैठ जाए हमारे सामने, आमने सामने। मैंने कहा कि बड़ी संख्या में कश्यप पाल प्रजापति रहता है, उसको टिकट दो, तब वोट देगा आपको। एक टिकट देकर के लोग वोट ले रहे हैं, आप उनको 5 टिकट दो। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश की है। हम लगातार उनको लेकर बयान दे रहे थे कि एसी से बाहर निकलिए। अखिलेश यादव को ये बयान उनको बुरा लगा है। हालांकि अभी हमारी जारी है, हम अगला कदम क्या लेंगे ये प्रेस वार्ता करके ही इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन साफ तौर से ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि हम बसपा के साथ कदम आगे का बढ़ाएंगे। कैमरा रियाज के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं सुभासपा से गठबंधन तोड़ने के ऐलान के साथ साथ अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से भी नाता तोड़ दिया है। सपा ने कहा कि शिवपाल जी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सपा के ऐलान के बाद प्रसपा के प्रमुख शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैं वैसे तो सदैव से स्वतंत्र था, समाजवादी पार्टी का पत्र मिलने के बाद औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। समाजवादी पार्टी को हृदय से धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार है। राजभर और शिवपाल से नाता तोड़ने को लेकर सपा के प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा, सुनिए आप भी। जो अंदर खाने मिली भगत चल रही थी उसको सभी लोगों ने देख लिया, उजागर हो गया। जो बीजेपी से गलवहियां मिला के काम चल रहा था तो वो सब उजागर हो गया। तो हमारी पार्टी ने तो स्वतंत्र कर दिया, हमारी पार्टी ने तो बहुत सम्मान दिया, लेकिन पार्टी ने स्वतंत्र कर दिया। अब इससे अच्छा भी कहीं सम्मान मिल रहा हो तो स्वतंत्र है। क्योंकि समाजवादी पार्टी विचारों पे लड़ती है और समाजवादी विचारधारा पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक सभी की लड़ाई लड़ने का काम करती है। गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का मूल चरित्र ऐसा ही है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर, जिसने अपने पिता को धोखा दिया हो वो अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है।
समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। पूरे घटनाक्रम पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। केशव प्रसाद ने ट्वीट में लिखा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कदम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओबीसी का कोई भी दूसरा बड़ा नेता ना हो और आप पिछड़ों के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किस नेता को डिप्टी सीएम बनाया? गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा के सरकारी आवास के बाहर एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी। इस दौरान किसी राहगीर ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया। एसपी सिटी ने जांच का आदेश दिया। वायरल वीडियो में दिख रहे राहगीर ने दावा किया कि बेतियाता स्थित आईएएस अधिकारी संजय कुमार मीणा के आवास के सामने बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से शनिवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद फिर से राजनीति का पारा चढ़ गया है। दरअसल ये तस्वीरें रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर से आई है। शनिवार को सपा विधायक के घर महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य नजर आए, जिसके बाद माना जाने लगा है कि सपा गठबंधन में नाराज साथियों के साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। दरअसल शनिवार को रामपुर विधायक आजम खान के घर केशव देव मौर्य नजर आए। इस दौरान दोनों साथ खाने के लिए भी तस्वीरें उनके सामने आई। वहीं एक अन्य तस्वीर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद केशव देव मौर्य ने बताया कि आजम खान ये जानना चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या सियासी घटनाएं हुई हैं। मुख्य मुद्दा ये था, वो ये जानना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में महान दल किस तरह आया और क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से गठबंधन टूटा और मुझे गठबंधन से अलग होना पड़ा। मैंने एक एक छोटी भी डिटेल उन्हें दी क्योंकि उन्होंने समय खूब दिया मुझे, मेरे साथ घंटों बैठे और उन्हें सब कुछ मैंने बताया। अब्दुल्ला आजम साहब भी थे, उन्हें भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। लेकिन संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता राजनीति में। क्या किसी ने सोचा था कि जो आज चीज़ें हो रही हैं, जितना छीछा लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ लोगों ने किया, कुछ तथाकथित नेताओं ने अस्तर विहीन बातें की, गठबंधन में थे, छोटे से नेता हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या किसी ने सोचा था? तो राजनीति में जो होता है वो सोचा नहीं जाता। यूपी सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 रुपए का स्लैब वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10% की कमी आई है। नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर होगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए, 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 0 से 100 यूनिट तक 5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली मिलेगी। वहीं घरेलू बीपीएल बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि पहले उपभोक्ताओं से 3.35 रुपए टैरिफ चार्ज किया जाता था, अब वो सिर्फ 3 रुपए टैरिफ देंगे। शर्त ये रहेगी कि वो 1 किलोवाट 100 यूनिट के अंदर रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला यह किया गया है कि शहरी घरेलू उपभोक्ता के लिए अधिकतम 7 रुपए के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। एक तरफ से 6.5 रुपए से ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आज मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार हाईवे नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि कांवड़ियों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी। शिव भक्तों के गुस्से को देखते हुए आनंद फानन में डीएम और एसएसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसएसपी रोहित सिंह सजवाल ने वहां कांवड़ियों की बात सुनी और जांच का आदेश दिया।
एसएसपी ने कहा कि शिव भक्तों के लिए गाड़ी की व्यवस्था करा दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप है उनकी जांच की जाएगी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ राजस्थान के कांवड़िए थे, ये हरिद्वार से जल लेकर राजस्थान की तरफ जा रहे थे और रास्ते में इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग ऑल्टो सवार लोग जा रहे थे और इनसे कुछ टक्कर हुई या कुछ बहस हुई, तो उस पर उन्होंने आपत्ति की और उसके बाद ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जाम लगाने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा इनको समझाया बुझाया गया सभी लोगों को और इनके द्वारा बताया गया कि इनको एक गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि अपना जो जल है और उसका व्यवस्था पूरी हो जाएगी। आगरा रेल मंडल में आजाद के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम को आइकॉन वीक के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका आज समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार अपनी धर्मपत्नी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर आगरा रेल मंडल की ओर से स्वतंत्रता सेनानी सरोज गौरीहार और लक्ष्मी सिंह को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें प्रतीक चिन्ह यादगार के रूप में भेंट किया। केंद्र सरकार ने आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए बाकायदा आज जनता से भी आगे बढ़कर इसमें शामिल होने की अपील की गई। वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जो संगठन 65 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं लगाता रहा, अब वो हर घर तिरंगा लगाने की बात करता है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि वो कांग्रेस की नीतियों को विरोध करते हुए अब अपनाने भी लगे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया। सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है कि देशभक्ति कैसे होती है। हम तो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 9 तारीख से जो 15 अगस्त तक हमारा 75 किलोमीटर की यात्रा वो है और हम खुश हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिसने भारत के झंडे को कभी स्वीकार ही नहीं किया था, जिसने 65 वर्षों तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं लहराया था, वो आज झंडा दिवस मना रहे हैं, झंडा घर घर झंडा फहरा रहे हैं। ये कांग्रेस की विचारधारा की जीत है। देखिए, कांग्रेस को गलतफहमी है कि उनका झंडा भी 3 रंग का है। ये कांग्रेस का तिरंगा नहीं है, ये देश का तिरंगा है और देश का तिरंगा देश के प्रति राष्ट्रवाद की जो भावना भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस तरह से लगातार राष्ट्रवाद इस देश में मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, बड़े सम्मान से लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं। और अब वक्त है 5 मिनट में 25 खबरों का। बदायूं में थाना जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस के मौके पर बेनावर और कुंवरगांव थाने में जन समस्याओं को सुना। वहीं कुछ शिकायतों की मौके पर ही सुनवाई की। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें केंद्र सरकार के खाद्यान्न वस्तुओं पर लगाई गई जीएसटी नीति के तहत व्यापारियों की दुकानों के सर्वे छापे का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने वोट में बैठकर आर्मी जवान और जल पुलिस के साथ निरीक्षण किया। वहीं हाथी पुल से लेकर तमाम गंगा घाटों के निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। मथुरा के गोवर्धन थाना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने चोरी करने वाले अंतरराज्य चोर से मुठभेड़ के दौरान चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक बाइक, तमंचा और 5 कारतूस बरामद किए। झांसी जिले के मऊरानीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। रायबरेली में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सचिवालय के सामने पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मेरठ के कंकखेड़ा थाना क्षेत्र में कांवड़ियों का हाईवे पर जमकर हंगामा हुआ। कांवड़ खंडित करने का आरोप भी लगा। झांसी में थाना दिवस के अवसर पर झांसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा ने थाने पर पहुंचकर जनता की शिकायतों को सुना और शिकायतों को निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। आगरा ताजमहल पश्चिमी गेट के पास सीवर लाइन फटी। 1 किलोमीटर तक फैले गंदे पानी से पर्यटक गुजरे। कई दुकानों से पानी भर गया। लखनऊ में आज से 3 दिन तक कांवड़ियों पर योगी सरकार हेलीकॉप्टर से करवाएगी पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा की निगरानी भी की जाएगी। बाराबंकी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे भरभरा कर गिरी जर्जर इमारत की दीवार के मलबे में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
ललितपुर में जिला अस्पताल की मर्चरी में शवों को नोच कर खा रहे जानवर। बीते 5 दिनों से मर्चरी में सड़ रहा मुर्दा घर। लखनऊ के कारोबारी के जेल से मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी पत्र के साथ एक जिंदा कारतूस भी भेजा। बांदा में लगातार हो रही भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से अलग अलग स्थानों में 6 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर से आवाजीपुर गांव में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में बांधकर मगरमच्छ को यमुना नदी में छोड़ा। एटा में ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया मजदूर के ऊपर चढ़ने से मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बालू के ढेर में 4 दिन पहले मिली थी युवती की लाश। गाजियाबाद की निवाड़ी पुलिस पर गंभीर आरोप। युवकों को उठाकर लाखों की रकम वसूल करती है पुलिस। पीड़ित परिवार ने की कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। दोस्त को शराब पिलाकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। आगरा के एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र में युवक की घर में गला काटकर की गई थी हत्या। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। शव को पोस्टमार्टम में भेजा। औरैया में पहली बारिश ने खोली हजारों करोड़ की लागत से बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पोल। पीएम मोदी ने बीती 16 जुलाई को उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई। फर्रुखाबाद में चाचा ने भतीजे की गोली मारकर की हत्या। भतीजी की मर्जी का निकाह तय होने से नाराज चाचा ने बड़ी घटना को दिया अंजाम। डोईवाला के लाला तप्पड़ चौकी पुलिस ने 3 घंटे नाबालिग बच्चों के अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया। क्षेत्रवासियों ने चौकी इंचार्ज को किया सम्मानित। मथुरा में समाधान दिवस में पहुंचे डीएम और एसएसपी। शिकायतों के रजिस्ट्रार को किया चेक। अधीनस्थों को दिए शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश। और आगरा में शिवसेना के नेता बीनू लवानिया ने कहा, हिंदुत्व पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता से किया किनारा। भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, उसी पर राजनीति करती है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।